और क्या हाल है? अच्छे हो? हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ लिया था वो फिनोल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। कुछ लेबोरेटरी मेथड हो गए थे। अगला जो लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय डीकार्बोक्सिलेशन। हमें क्या करना है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन करना है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। किसका? सैलिसिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, एक जगह क्या जुड़ा होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा, और दूसरी जगह क्या जुड़ा होगा, COO ग्रुप जुड़ा होगा। ये क्या हो जाएगा? सैलिसिलिक एसिड। अब इस सैलिसिलिक एसिड की सबसे पहले हम रिएक्शन करवा दें सोडियम की प्रेजेंस में। किसके साथ करवा दें? सोडियम में। सोडियम क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, COO Na आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है? COO Na आ जाता है। अभी इसमें क्या करना है हमें, सोडा लाइन की प्रेजेंस में आगे क्या कर दें, सोडा लाइन की प्रेजेंस में इसको हीट कर दें, तो यहाँ से CO2 और Na रिमूव हो जाएगी, और क्या आ जाएगा, OH। और यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाता है हमें, फिनोल प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? फिनोल प्राप्त हो जाएगा। तो ये थी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड से प्रिपरेशन। अब इसके बाद आगे बात करें हम किसकी, इंडस्ट्रियल मेथड की। कौन से मेथड की? जो इंडस्ट्री में यूज आते हैं उन मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। इंडस्ट्री में सबसे पहले बाई क्यूमीन। बाई क्यूमीन, क्यूमीन किससे करना है? क्यूमीन से। क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है? बेंजीन रिंग CH3 और CH। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? क्यूमीन का फॉर्मूला। क्यूमीन जो रिएक्शन है वो यदि O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करवाई जाती है तो क्या हो जाएगा, क्यूमीन हाइपरऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्यूमीन हाइपरऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। कब? जब ऑक्सीजन के साथ, क्यूमीन की ऑक्सीजन के साथ 130 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव होके O डबल बॉन्ड O है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गई होगी। अब अगले स्टेप में क्या होगा, H3O प्लस की प्रेजेंस में, या हम कह सकते हैं H2O ऑब्लिक H प्लस, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पॉइंट को हमें अच्छे से समझना है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और OH जो है HOH, ये OH यहाँ पे कंटेंट हो गया, तो फिनोल तो बन गया। क्या बन गया हमारे पास? ये फिनोल बन जाता है। फिनोल बन गया। अब यहाँ पे क्या आया, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, या इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे समझ लें कि जो ये OH ग्रुप है ये यहाँ पे जुड़ गया, ये बॉन्ड टूटकर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो प्लस में यहाँ पे क्या जाएगा, एसीटोन। क्या आ जाएगा? एसीटोन। ये तो हमारे पास हो गया समझने का तरीका। ये OH तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे कंटेन हो गया, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे चला गया, फिनोल प्लस एसीटोन। और होगा क्या, ये OH यहाँ पे कंटेन हो रहा है तो फिनोल हो गया, और ये हाइड्रोजन ये यहाँ पे जुड़ रहा है CHOOH और CH3। अब यहाँ से ये H2 रिमूव हो जाएगा, और फिर भी क्या बनना है, एसीटोन ही बनना है। फिर भी क्या बनना है, एसीटोन ही बनना है। इस प्रोसेस को हम कोई सी साइड से ले लें, बात वहीं पे आनी है समझने के लिए। तो ये बाइक्यूमीन से हम कैसे फिनोल का फॉर्मेशन करते हैं। अगली जो प्रोसेस है वो है
बाई कैटालाइज। कैटालाइज से बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन हम किससे करनी है? कैटालाइज की प्रेजेंस में करनी है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करनी है, या हम इसको ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे कंटेन हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे कंटेन होकर किसका किसका फॉर्मेशन कर लेगा? फिनोल का फॉर्मेशन इजिली कर लेगा बाई कैटालाइज ऑफ बेंजीन, या ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन भी कहते हैं हम इसको। क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ V2O5। तो यहाँ पे हमें क्या फॉर्मेशन करना होगा? फिनोल का फॉर्मेशन करना होगा। या डायरेक्ट भी प्रश्न पूछ सकता है कि हम फिनोल से, बेंजीन से फिनोल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? बेंजीन से फिनोल का फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे? तो ऑक्सीजन V2O5 की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा। अगली जो प्रोसेस है वो है रोसिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? रोसिंग प्रोसेस। रोसिंग प्रोसेस, रोसिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम? रोसिंग प्रोसेस में हमें क्या करना है कि बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन पे यहाँ पे हाइड्रोजन हम ऊपर शो करते हैं, कोई से भी कोई, बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस O2 के साथ करवा दी जाए। बेंजीन की रिएक्शन HCl प्लस O2 के साथ करवा दी जाए तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? O2 जो ले लें वो हाफ O2 ले लें तो क्या रिमूव हो गया? H2O रिमूव हो जाता है। यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है? H2O रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। जो ये रिएक्शन करवानी है ये CU या Fe की प्रेजेंस में करवानी, CuHe की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हमें करवानी है। तो यदि हमारे पास रोसिंग प्रोसेस का स्टार्टिंग क्या है कि सबसे पहले बेंजीन की रिएक्शन HCl प्लस हाफ O2 या O2 ले रहे हैं तो 2 बेंजीन प्लस 2 HCl की यूज लेने हैं, या हाफ O2 कर ले। अब इसमें आगे क्या करना है? इसकी रिएक्शन H2O स्टेम के साथ, H2O जो वाटर स्टेम होता है, जब वाटर को 100 डिग्री पर बॉईल करते हैं वहां पे इसकी रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? HCl। क्या रिमूव हो जाएगा? HCl और क्या बन जाएगा? OH। अब ये रिएक्शन कहाँ, कौन सी कंडीशन पर होगी? जहाँ पे हमें चाहिए सिलिका डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और 723 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे रोसिंग प्रोसेस में बेंजीन की रिएक्शन HCl प्लस हाफ O2 CuFe की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? हॉट वाटर भी बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोल दें? हॉट वाटर। एक पर्सन आ सकता है यहाँ से भी। हॉट वाटर के साथ SiO2 723 केल्विन टेम्परेचर पर करते हैं तो फिनोल हमें प्राप्त हो जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद हॉट वाटर। जब हम क्लोरोबेंजीन की हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? फिनोल प्राप्त होता है। पर्सन कैसे भी पूछ सकता है, एग्जामिनर जो पर्सन पेपर बनाने वाला है वो पर्सन कैसे भी पूछ सकता है, हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसे क्या कर रहे हैं, ये ध्यान होना चाहिए बस। अब इसके बाद जो लेबोरेटरी मेथड का लास्ट है वो है डाउ प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस, डाउ प्रोसेस में हमें क्या करना है कि रोसिंग प्रोसेस से हमें क्या प्राप्त हुआ था? क्लोरोबेंजीन, उसी का यूज करते हैं। क्लोरोबेंजीन कैसे बना था? बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ की थी? HCl प्लस हाफ O2 के साथ। जब हमने ये रिएक्शन की थी तो क्या प्राप्त हुआ था? क्लोरोबेंजीन हमें प्राप्त हो गया। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, इसी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH, इसमें
NaOH के साथ करवाते हैं तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, NaCl। किसकी प्रेजेंस में, UCl2 की प्रेजेंस में 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 atm प्रेशर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे ध्यान रखना है हमें कि जो प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। टेम्परेचर यहाँ पे कितना है, 623 केल्विन, जबकि रोस्टिंग प्रोसेस में टेम्परेचर कितना था, 723 केल्विन टेम्परेचर था। वहां पे प्रेशर नहीं था, वहां पे हमें प्रेशर लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे प्रेशर देना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस 100 केल्विन टेम्परेचर हमने यहाँ पे कम कर दिया, इस वजह से यहाँ पे 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर किसकी प्रेजेंस में, CuCl2 की प्रेजेंस में, और वहां पे SiO2 की प्रेजेंस में वाटर के साथ करवा रहे थे। तो ये दोनों में डिफरेंट है, बहुत ही आसान सी केमिकल रिएक्शन है, ये आपकी याद हो जाएंगे। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन से लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मेथड ये कंप्लीट हो गए। यदि इनमें आपको कोई समस्या है तो आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में रख सकते हो।